कभी कभी महादेव अपने भक्तों को ऐसे चमत्कार दिखते हैं कि विज्ञान में भी उसके जवाब नहीं मिलते। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको ये बातें कल्पना मात्र लगती हैं, पर जिन भक्तों को भगवान पर भरोसा होता है उन्हें भगवान किसी न किसी रूप दर्शन अवश्य देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस घटना में, जब त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने आए एक साधु को कुछ पुलिस वालों ने रोका और उसे संदिग्ध समझकर जेल ले जाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरी घटना आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। त्रिवेणी संगम पर उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। माघ का समय था और सुबह से ही घाटों पर लोगों का रेला लगा हुआ था। हर कोई जल्दी में था। कोई डुबकी लगाकर आगे बढ़ना चाहता था तो कोई पूजा पाठ के लिए जगह ढूंढ रहा था। हर तरफ आवाजें थीं, घंटियों की, मंत्रों की और लोगों की आपसी बातचीत की। इस शोर के बीच अगर कोई चीज सबसे अलग थी तो वो थी एक बाबा की शांति। वो बाबा धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरा और आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। कपड़े साधारण थे, धोती पुरानी, शाल हल्का सा, न कोई झंडा, न कोई चेला, न कोई पहचान। उसने आंखें बंद की और बिल्कुल स्थिर बैठ गया, जैसे आसपास की भीड़ से उसका कोई लेना देना ही ना हो। लोगों की नजर उस पर पड़ने लगी। कुछ ने ध्यान दिया, कुछ ने अनदेखा किया। एक आदमी बोला, आजकल तो हर कोई बाबा बन जाता है। दूसरा बोला, पता नहीं सच्चा है या ढोंगी। लेकिन बाबा पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उसकी सांसें गहरी और नियमित थीं। घाट पर पुलिस तैनात थी। भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। एक सिपाही की नजर बार बार बाबा पर जा रही थी। उसे अजीब लग रहा था कि इतनी भीड़ में कोई इंसान इतनी शांति से कैसे बैठ सकता है। उसने अपने अफसर से कहा, साहब वो बाबा कुछ अलग सा लग रहा है। अफसर ने दूर से देखा। बाबा बस बैठा था, न स्नान कर रहा था न पूजा। अफसर को शक हुआ। नजर रखो, उसने कहा। बाबा उसी मुद्रा में बैठा रहा। समय बीतता गया, भीड़ बदलती रही, लेकिन वो वहीं था। कुछ देर बाद अफसर खुद बाबा के पास आया। आवाज में सख्ती थी। यहां बैठे क्यों हो? बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सीधी अफसर पर पड़ी, लेकिन उसमें न डर था न घमंड। डुबकी लगाने से पहले बैठा हूं, उसने शांत स्वर में कहा। अफसर को यह जवाब पसंद नहीं आया। डुबकी? ऐसे? उसने ऊपर से नीचे तक देखा। कोई पहचान पत्र है? बाबा कुछ नहीं बोला। उसका चुप रहना अफसर को और चुभा। भीड़ में ऐसे बैठना मना है, अफसर ने कहा। हटो यहां से। आसपास लोग रुक गए। किसी को बहस देखने में मजा आ रहा था, किसी को पुलिस की सख्ती सही लग रही थी। कुछ लोग बाबा के पक्ष में भी थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोला। बाबा ने बस इतना कहा, जो दिखता है वही सब नहीं होता। अफसर का धैर्य टूट गया। इसे हटाओ, उसने सिपाहियों से कहा। उसी वक्त पीछे से धक्का मुक्की हुई। कुछ लोग स्नान के लिए आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे। एक पल के लिए सब कुछ गड़बड़ा गया और उसी पल बाबा गायब हो गया। सिपाही घबरा गए। अभी तो यही था। अफसर इधर उधर देखने लगा। भीड़ में वही चेहरे, वही शोर, लेकिन बाबा नहीं। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ देर बाद लोग फिर अपने काम में लग गए। अफसर के मन में झुंझलाहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। करीब आधे घंटे बाद एक सिपाही तेजी से आया। साहब, घाट से थोड़ा आगे वही आदमी। अफसर ने बिना कुछ कहे कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूरी पर एक पुराने पेड़ के नीचे वही बाबा बैठा था, बिल्कुल उसी मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरा शांत। अफसर कुछ पल के लिए ठिठक गया। यह कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल उठा। भीड़ में गायब हुआ और यहां आकर बैठ गया। उसने आवाज दी, तुम यहां कैसे पहुंचे? बाबा ने आंखें खोली। चलते चलते, बस इतना ही कहा। हमसे मजाक कर रहे हो? अफसर का स्वर तेज हो गया।
भाग रहे थे, है ना? बाबा चुप रहा। अब भीड़ फिर इकट्ठा हो गई थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये वही बाबा है, अभी तो गायब हो गया था। अफसर को लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। उसने फैसला लिया, इसे थाने ले चलो। बाबा बिना किसी विरोध के खड़ा हुआ, न सवाल न बहस, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही होना है। जीप में बैठते समय उसने एक बार संगम की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी शांति। जैसे ही पुलिस जीप चली, आसमान में बदलाव आने लगा। सुबह जो धूप साफ थी वो धीरे धीरे बादलों में छिपने लगी। हवा ठंडी से अचानक तेज हो गई। जीप के अंदर बैठे सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक सिपाही बोला, साहब मौसम तो अभी ठीक था। अफसर ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान गाड़ी पर रखो। कुछ ही दूर गए थे कि जीप अचानक झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने घबराकर कहा, साहब अभी तो सब ठीक था। सिपाही उतरकर देखने लगे। कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। उसी बीच बाबा ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, जल्दी मत करो। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने दोबारा स्टार्ट किया। इस बार इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। जीप आगे बढ़ी, लेकिन तभी तेज गरज हुई। आसमान में बिजली चमकी। एक सिपाही का चेहरा पीला पड़ गया। साहब ये सब। चुप, अफसर ने कहा, लेकिन उसका अपना दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ा आगे सड़क किनारे एक गाय अचानक गिर पड़ी। लोग जमा हो गए। जीप को रुकना पड़ा। बाबा ने बाहर देखा और कहा, इसे पानी चाहिए। किसी ने नहीं सुना, लेकिन कुछ ही पल में वो गाय खुद उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलने लगी। आसपास के लोग हैरान रह गए। अफसर पहली बार कुछ नहीं बोला। उसके मन में शक ने जगह बना ली थी। थाने पहुंचते ही बाबा को एक कोने में बैठा दिया गया। पूछताछ शुरू हुई। वही सवाल, वही जवाब। नाम से क्या होगा? कहां से आए? जहां से बुलावा आया। अफसर झल्लाया, लेकिन बाबा का स्वर कभी नहीं बदला। रात हो गई। बाबा को लॉकअप में बंद कर दिया गया। अंदर उसने ध्यान लगा लिया। बाहर सिपाही बातें कर रहे थे, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसी रात एक सिपाही को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। दूसरा घबराहट से कांपने लगा। कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। एक सिपाही बोला, उस बाबा की आंखें कुछ अजीब थीं। अफसर ने डांट दिया, लेकिन खुद वो भी सो नहीं पाया। उसे बार बार वही शांत चेहरा याद आ रहा था। बाबा को जेल के जिस बैरक में रखा गया, वो जगह पहले से ही भारी माहौल वाली थी। वहां ऐसे कैदी थे जिनकी आंखों में गुस्सा, डर और पछतावा सब एक साथ दिखता था। कोई सालों से बंद था, कोई पहली बार। रात होते ही आमतौर पर बैरक में शोर रहता था, गालियां, बहस, कभी कभी रोने की आवाजें। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। बाबा चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने न किसी से बात की, न किसी को देखा। बस आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे बैरक में शांति फैलने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जो कैदी रोज चिल्लाता था वो खामोश हो गया। जो सो नहीं पाता था उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी बैरक में एक कैदी था जो पिछले कई सालों से बोलता नहीं था। लोग कहते थे कि किसी घटना ने उसका दिमाग तोड़ दिया है। जेलर भी उसे खामोश कैदी कहकर जानते थे। वो कैदी धीरे धीरे बाबा के पास आया। काफी देर तक बैठा रहा। फिर अचानक उसके होंठ हिले। बाबा। पूरी बैरक सन्न रह गई। कैदी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत भारीपन था, आज हल्का लग रहा है। जेलर दौड़कर आया। उसने बाबा को देखा, फिर उस कैदी को। उस रात जेल में किसी ने शोर नहीं मचाया। उसी रात जब जेल में सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, अफसर के घर में भी कुछ अजीब घट रहा था। उसकी बेटी कई महीनों से बीमार थी। न बीमारी साफ समझ आती थी, न डर का कारण। रात को उसे नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो चीख कर उठ जाती थी। उस रात अफसर देर से घर पहुंचा, थका हुआ, परेशान। अंदर जाते ही उसने देखा बेटी गहरी नींद में सो रही थी।
चेहरे पर कोई डर नहीं था। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, आज अपने आप सो गई, बिना दवा के। डॉक्टर बुलाया गया, जांच हुई, सब सामान्य है। डॉक्टर ने कहा, आज हालत बेहतर है। अफसर कुर्सी पर बैठ गया। उसे बाबा के शब्द याद आए, डर छोड़ दो। पहली बार उसके मन में यह सवाल आया कि कहीं वो इंसान सच में साधारण नहीं था। अगले दिन अफसर खुद जेल पहुंचा। इस बार उसके कदमों में सख्ती नहीं थी। वो बाबा के सामने बैठा, कुछ देर चुप रहा। तुम्हें पता है ना, लोग तुम्हें ढोंगी समझते हैं, अफसर ने पूछा। बाबा ने आंखें खोली। लोग वही समझते हैं जो वे देख पाते हैं। तो तुम कौन हो? अफसर की आवाज अब धीमी थी। जो हर साल संगम आता है, डुबकी लगाता है और चला जाता है। फिर जेल क्यों आए? अफसर ने पूछा। बाबा ने सीधे देखा, क्योंकि तुमने बुलाया। उस एक वाक्य ने अफसर को भीतर तक हिला दिया। उसे पहली बार अपनी वर्दी भारी लगने लगी। अफसर ने चुपचाप जांच शुरू करवाई। रिकॉर्ड खंगाले गए, शिकायतें देखी गईं। कुछ भी नहीं, न कोई अपराध, न कोई धोखाधड़ी, न कोई झूठ। जेलर ने भी बताया कि बाबा के आने के बाद कई कैदियों का व्यवहार बदल गया है। अफसर देर तक अकेला बैठा रहा। उसे याद आया कैसे उसने बिना समझे फैसला किया था, कैसे भीड़ के सामने सख्ती दिखाना जरूरी समझा था। पहली बार उसे पछतावा हुआ। बाबा को रिहा किया गया। अफसर खुद उसे छोड़ने आया। उसने हाथ जोड़ दिए। हमसे गलती हो गई। उसकी आवाज भारी थी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान आई। कुछ दिन बाद अफसर फिर संगम पहुंचा। वही घाट, वही पानी और थोड़ी दूरी पर वही बाबा, उसी मुद्रा में। इस बार अफसर ने पास जाकर कुछ नहीं कहा, बस दूर बैठ गया। अब उसे समझ आ गया था, कुछ लोग दिखने के लिए नहीं आते, वे बस होते हैं।